परेशान तो नहीं हूँ मैं। कम ऑन नानो, अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं पहचान सकूं। अब क्या बताऊँ बेटा तुम्हें, आज खावर से फोन पे बात हुई थी, उसके बाद दिल कुछ उदास सा है। बहुत जी चाह रहा है उससे मिलने को, उसको देखने को। तो ये बात है। एक काम करते हैं, क्यों ना पिकनिक अरेंज करें, तब पिकनिक पे चलते हैं। नहीं बेटा, इतनी देर तक मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। हाँ तुम लोग जाओ। नानो, अगर आपकी इजाजत हो तो कल सारा दिन के लिए मैं घर हो आऊं? अरे हाँ जरूर बेटा, जरूर चली जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना, वरना मैं परेशान रहती हूँ तुम्हारी तरफ से। ठीक है नानो, अगर मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, कमाल मियाँ है ना घर में। थैंक यू नानो। अरे आओ बीना आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। क्या खाया जा रहा है वैसे? ये बिस्किट बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, ट्राई सम। अल्लाह करे आशी घर पे हो, जब मैं वहां पहुंचूं तो दरवाजा वही खोले। आशी जी? क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? नहीं, बस यूं ही। आप बताएं, आपकी बीना की अम्मी से कोई ख़ास बात हुई है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं हुई थी, बस वैसे ही खैर खैरियत मालूम थी। अच्छा, आप किसी सुपरमार्केट पे रोक दीजिएगा, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। लेकिन आपके घर में तो कोई नहीं है, तो फिर चीजें किस लिए? वो आज अम्मी की बरसी। ओ, ओके। दिखावा तो ऐसे करती है जैसे मेरे बगैर मर ही जाएगी। असल में किसके साथ घूम रही है? आज अगर इससे मुलाकात हो गई तो वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी सरप्राइज! ये क्या है भाई? ये सूप है और ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अच्छा, लेकिन ये आशी का काम तुमने कब से संभाल लिया? अब दादो, असल में तो आयशा को ये काम करना ही नहीं चाहिए मेरे यहाँ होते हुए, तो इसलिए आज से सारे काम आपके मैं करूंगी और आपका ख्याल भी मैं रखूंगी। तो चलें, अब जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा बना है। कैसा बना है दादू? बताएं ना कैसा बना है दादू। तुम खुद चेक कर लो। ये तो इतना कड़वा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने 2 मर्तबा नमक डाल दिया। तो अब कैसे पी लिया आपने? मैंने इसलिए पी लिया कि इस सूप में मुझे तुम्हारे प्यार की और खुलूस की मिठास महसूस हुई। और बेटा सच्ची बात तो ये है कि अगर कोई इतने खुलूस से जहर भी देता है ना, तो इंसान खा लेता है। वो आपने न्याज के सामान की तैयारी का कहा था, वो मैंने कर दिए, तो आप देख लें क्या करना है। दादू आप आराम से बैठें, कमाल बाबा की हेल्प मैं करती हूँ। नहीं बेटा, आप आराम करें, हम लोग देख लेंगे। नहीं बेटे, तुम जाओ और कमाल मियां की मदद करो, जाओ। ठीक, आइए बेटा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको पता है कि आशी कहाँ पर है? वो लोग अब यहाँ से चले गए। यहाँ कोई भी नहीं रहता, भूतों का बसेरा है यहाँ। और तुम्हें इतना बड़ा ताला नहीं नजर आ रहा? जाओ यहाँ से। आशी, तुम पाताल में भी छुप जाओ ना, वहां से भी ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं। अल्लाह ना करे इस घर पे कोई मुसीबत आई ना, तो शायद। ऐसा क्यों होगा? भला अब कोई परेशानी क्यों आएगी? लोगों का कुछ नहीं पता, किसकी नीयत क्या है कौन जान सकता है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भला शक करने वाला आप पे कौन होता हूं? बरसों इस घर का नमक खाया है, बस उसी को हलाल करने की कोशिश करो। इस घर से सारी जिंदगी मुझे इज्जत और प्यार मिला है। इस घर के बारे में सोच तो सकता हूं। कमाल बाबा, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, आपकी फिक्र से भी वाकिफ हूँ। मैं दूसरों की तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी जात से अब दादू को कोई भी परेशानी, कोई भी दुख कभी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और भी कोई काम हो तो बताइएगा, मैं वो काम भी कर दूंगी। बिल्कुल। अच्छा हुआ तुम उसको साथ लेकर नहीं आए, मैं तो डर ही गई थी कि तुम उस मनूस को अपने साथ ले आओगे फिर। अरे ऐसे क्यों बैठे हो? बताओ तो क्या बात है, क्या हुआ है? आज आशी को देखा मैंने। आशी को देखा? तो क्या हुआ? अच्छा हुआ वो मनूस बला हमारी जिंदगियों से टली, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? इतना सब कुछ हो गया, हमें तो लगता था कि वो किसी बुरे हाल में होगी, पर वो तो दूसरों के साथ घूम रही है, वो भी बड़ी गाड़ियों में। मैंने तो उसकी आंखों में पहले ही बेहयाई देखी थी, लेकिन तुम दफा करो उसको, उसके बारे में मत सोचो, भूल जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी वजह से मेरे घर का ये हाल हो गया। मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, और खुद अय्याशी करती फिरेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी मेरी बीवी है, मेरे निकाह में। वो इस तरह घूमती फिर रही है, इसकी मैं क्या, कानून भी इजाजत नहीं देता। अरे बेटा, उस करम जली के बारे में सोचना छोड़ दो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, भूल जाओ उसे। अरे रेहान, कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरी पूरी बात तो सुनो। इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करे, और एक मैं हूं, मैं ऐसी पड़ी हुई उस घर में, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। हेलो। तुम कब आए? मैं बस अभी आया। तुम बताओ, किधर गुम हो तुम? अब नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई थी। खैर तुम बताओ, तुम कहाँ पे थे? सुबह से नजर नहीं आए। यार पूरा दिन बहुत बिजी था। एनीवेज ये छोड़ो, तुम बताओ क्यों इतना खुश हो, ऐसा क्या हुआ है? आज का दिन तो शायद मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन था। तुम्हें पता है, मैंने अपने हाथों से आज दादू के लिए सूप बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी खुशी का एहसास था जो मुझे आज तक नहीं हुआ। फिर दादू ने मुझे गले लगाया और मुझे पापा की याद आ गई। एक सेकंड। नानू ने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हें अपने पापा की याद आ गई। इनफैक्ट होना तो ये चाहिए था कि नानू ने अगर तुम्हें गले लगाया तो तुम्हें तुम्हारी मामा की याद आनी चाहिए थी। Why is that so? वो पापा मुझे ऐसे गले लगाते थे ना। अच्छा,
अब कहाँ है तुम्हारे बाप? वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में, बस नजरों के सामने कभी नहीं आया। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, तुम सुबह से कहाँ पे गायब थे? मुझे इतनी सारी चीजें लेने जानी। चलो मेरे साथ मार्केट। चलो ले चलता हूँ।